नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर चाइना के अंदर कोरोना का विस्फोट हो चुका है। डेली बेसिस पे देखा जाए तो हर रोज़ 50 से 60 हज़ार कोरोना के केस आ रहे हैं और डेली बेसिस पे कम से कम 2.5 से 3 हज़ार लोगों की जो जाने भी जा रही है। और कहा जा रहा है कि 3 महीनों के अंदर 3 वेव आ जाएगा चाइना के अंदर। और 3 वेव के अंदर क्या है, चाइना की जो पॉपुलेशन है 60% पॉपुलेशन कोरोना से संक्रमित हो जाएगी। और दुनिया के अंदर कोरोना कह रहा है, जैसे अमेरिका के अंदर बात करें 24 घंटे के अंदर 308 लोगों की जान चली गई और ब्राज़ील के अंदर 8,000 के पार जो गंभीर मरीजों की संख्या सामने आई है। और चाइना के अंदर तो 2.5 से 3 हज़ार डेली मौत हो रही है लोगों की। और जापान के अंदर भी माहौल ठीक नहीं है। जापान के अंदर 1.85 लाख कोरोना के संक्रमित लोग मिले हैं। चाइना की बात करें, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, हर जगह क्या है, सिचुएशन थोड़ी बहुत क्रिटिकल है। कहीं ना कहीं चाइना के अंदर तो और ज़्यादा दिक्कत है। देखो, चाइना हालांकि ऑफिशियल डाटा कभी बताता नहीं। चाइना के गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओनली 4 या 5 केसेस सामने आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखना, लोग जो फोटो ट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर खुद देखे ना कि लोग ज़मीन पर लेट कर इलाज करवा रहे हैं, बेड तक नहीं है उनके पास। और यहाँ पर एक वीडियो के अंदर देखना, एक बाप ने तो अपने बेटे के लिए ज़मीन पर क्या है, घुटने तक टेक दिया कि आप मेरे बेटे को एडमिट कर लो। लोगों को बेड तक नहीं मिल पा रहे, लोग जो बेड है वो खचा खच भरा हुआ है। और जो लोग मर भी रहे हैं उनके लिए अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। आप खुद सोचना कि क्या हालत है चाइना के अंदर। अब इस वीडियो को देखते हुए हॉस्पिटल वालों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर आपके थोड़े बहुत सिम्टम दिखे, थोड़ा बहुत खांसी जुकाम दिखे, तो आप घर पे ठीक करवाने की कोशिश करें, घर पे रहे, यहाँ पर आने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि अप्रैल के अंदर चाइना के अंदर कोरोना का पीक आएगा, क्योंकि 90 दिन के अंदर कम से कम 60% जो आबादी है चाइना के अंदर, या 80 करोड़ लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित होने वाले हैं। और अगले 3 महीने के अंदर 3 लहर आएगी, क्योंकि एक लहर तो अभी चाइना के अंदर चली हुई है और दूसरी लहर कब आएगी, जो नए साल के ऊपर। क्योंकि इस नए साल के अंदर एक हफ्ते का चाइना के अंदर जो लूनर ईयर सेलिब्रेशन चलता है, इसमें लाखों लोग देश में आते जाते हैं और ऐसे लोग इकट्ठे होंगे तो कोरोना और ज़्यादा फैलेगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा तीसरी लहर कब आने वाली है, वो तीसरी लहर उन्होंने कहा कि फरवरी के आखिरी से मार्च के बीच में आ सकती है। क्योंकि इस समय सभी लोग अपनी छुट्टियां मनाकर वापस लौटते हैं, फिर इकट्ठा होते हैं। तो जब इकट्ठा होंगे कोरोना केस और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो यही बात उन्होंने कही, 3 महीनों के अंदर क्या 3 लहर आने वाली है। और देखा जाए तो कम से कम अभी चाइना के अंदर 10% जो बुजुर्ग लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हुए हैं। चाइना के अंदर वैक्सीनेशन हुआ कितना, 38%। और जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, उनके अंदर ओनली 10% ही जो वैक्सीनेशन हुआ है। और जो चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी थी, इसके अंदर लोग घर के अंदर रहते थे, जिसके अंदर हुआ क्या कि लोगों के जो लड़ने से जो इम्यून सिस्टम उनका पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। और देखो, कहीं ना कहीं चाइना क्लेम कितना करता है कि नहीं, हमने तो 90% जो पॉपुलेशन है उनके अंदर वैक्सीनेशन हो चुका है। और यही जो चाइना का एटीट्यूड था कि हम बाहर दुनिया से अपने देश के अंदर वैक्सीन मंगवाएंगे नहीं, अपने देश के अंदर वैक्सीन बनाएंगे। और जो देश की वैक्सीन थी वो अच्छी है नहीं, लोगों ने मना कर दिया लगवाने से। लोगों ने कहा नहीं, जो हमारे देश की वैक्सीन है वो अच्छी नहीं है, ना हम उसको लगवाएंगे। और जो सबसे पहले कोरोना केस आया कहाँ से, चाइना से 2019 के अंदर। फिर उसके बाद उसके वेरिएंट आने लगे, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा, डेल्टा, ओमिक्रोन। फिर 2020-22 के अंदर ओमिक्रोन के जो भाई बंधु आने लगे, BF7। जो ओमिक्रोन वेरिएंट आया, इसके आप खुद देखना कितने भाई बंधु है, BA1, BA2, इतने वेरिएंट सामने निकल गए। और जो आज के टाइम जो चाइना के अंदर जो तबाही मचा रहा है, जो चाइना के अंदर जो मजबूत वेरिएंट जमा हुआ वो कौन सा है, BF7। और ये इतना ज़्यादा ताकतवर, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये इसकी जो R0 वैल्यू कितनी है, वो है 10 से 18.6। मतलब कि अगर एक आदमी को कोरोना है तो ये अपने साथ 10 से 18 लोगों को क्या है, इन्फेक्ट कर सकता है। जो डेल्टा की वैल्यू कितनी थी, 6 से 7। और जो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, 4 से 5। और बात करें ऐसा चाइना के अंदर इतने ज़्यादा कोरोना के सामने कैसे है, ऐसा क्या कारण था। देखो, कहीं ना कहीं मेन कारण था चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। अब पहले चाइना करता क्या था कि अगर चाइना की गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पर इस शहर के अंदर 2 केस सामने आए या 3 केस सामने आए, तो क्या पूरे शहर के अंदर लगा दो जीरो कोविड पॉलिसी। कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, घर के बाहर लगा दो चैन। और घर के अंदर क्या, लोग 3 महीने 4 महीने घर के अंदर पड़े रहो। अब क्या, लोग बोर हो चुके हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हमने जो हमारे देश की जो वैक्सीन है वो अच्छी तो है नहीं, हम मर जाएंगे तो अच्छी बात है, मर जाएंगे तो हमने क्या है, इस घर के अंदर नहीं रहना, तुम्हारी जो जीरो कोविड पॉलिसी अपने पास रखो। तो जब ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट ने कहना शुरू कर दिया, चलो ठीक है, हम आपको थोड़ी बहुत छूट देंगे। अब जो थोड़ी बहुत छूट दे, लोग घर से बाहर निकलने लगे, तो जो कोरोना केस डेली बढ़ने लगे। अब जो कोरोना केस बढ़े तो उसके बाद लोग कहाँ जाने लगे, हॉस्पिटल के अंदर।
हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर दवाई नहीं है, कहीं ना कहीं जो उनके टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में लापरवाही बरती गई। अब ज़्यादातर अस्पतालों में ज़रूरत के मुताबिक इलाज और कोरोना की जांच की व्यवस्था तक नहीं है। जब मामले घट रहे थे, जब जीरो कोविड पॉलिसी चाइना एक्टिवेट कर रहा था, तो उस समय टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट में लापरवाही बरती गई। और हालांकि अभी तक ये बाद में भी चाइना ने कभी ऑफिशियल डाटा तो बताया नहीं, कितने लोग मरे गए, कितने लोगों की जो मतलब क्रिटिकल हालत है, ऐसा कुछ कभी डाटा सामने बाहर नहीं आया। और कहीं ना कहीं चाइना के अंदर वैक्सीनेशन कितना हुआ, 38%। और जो 65 से जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके अंदर वैक्सीनेशन कितना हुआ, ओनली 10%। और चाइना क्लेम कितना करता है, हमारे यहाँ तो 90% जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन हो चुका है। और यही सी जिनपिंग का जो एटीट्यूड था, हमने बाहर से कोई वैक्सीन नहीं मंगवानी, अपने देश के अंदर बनाएंगे, और वो वैक्सीनेशन अब लोग कोई लगवा भी नहीं रहा। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की कुड नॉट मेक पॉलिसी, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई, क्योंकि चाइना का या गवर्नमेंट का दिमाग में यही था कि कहीं कोरोना केस में दिखा वहीं जीरो कोविड पॉलिसी एक्टिवेट कर देनी हमने। इसके ऊपर कोई ऐसी सख्त कोई पॉलिसी लेकर नहीं आया चाइना। अब बात करें इंडिया के अंदर क्या हालत है, इंडिया के अंदर भी कोई पैनिक सिचुएशन है या नहीं है। देखो, अभी इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर मांडविया जी ने अभी मीटिंग ली है। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि अगर इंडिया के अंदर कोई कोरोना केस मिले तो जीनोम सीक्वेंसेस उनकी जांच पड़ताल की जाए। और हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इंडिया के अंदर अभी 3 जो राउंड हो चुके हैं वैक्सीनेशन के, जो बूस्टर डोज भी लोगों ने लगवाई है। हालांकि ऐसी कोई अभी तक कोई पैनिक सिचुएशन तो नहीं है, बट हालांकि आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोग चाइना भी जाते हैं, जापान भी जाते हैं, लोग जापान से या चाइना से इंडिया के अंदर भी आते हैं। तो लोग क्या है, जो कोरोना केस और शायद तक आगे बढ़ जाए तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट कोई सख्त एक्शन ले भी सकती है। अभी तो हालांकि ऐसा कुछ तो नहीं है।